भी एक वाक़या बोलता हूँ बेनमाजी के ताल्लुक़ से। उम्र फ़ारूक के दौर में एक तेल मांगने के लिए एक यहूदी के पास यानी कि गैर के पास एक मुसलमान अमानत के तौर पर तेल लिया खर्च के उधार पे। तो लेकर आ रहा था, अचानक गिर गया तो तेल ज़मीन पी गई। तो पीने के बाद यहूदी ने देखा, फ़ौरन भाग कर आया, मुझे तेल दे दे, जो मैं आपको तेल दिया था वो मुझे तेल दे दे। उन्होंने कहा, मुसलमान, मैंने तो तेल उधार के तौर पर लिया था, कल देने के वायदा किया था, तो अभी मांगना नहीं, मुझे आज ही तेल चाहिए। तो उम्र फ़ारूक देखे क्या ये लड़ी हो रही ना, चलो जाकर देखेंगे। देखा गया, बातों दोनों की सुनी, क्या है माजरा। तो मैंने तेल लाई और तेल गिर गया। तो उम्र फ़ारूक फरमाते हैं, अच्छी बात है। तो ज़मीन को कहा, अरे ज़मीन तेल दे दे। तो ज़मीन उम्र फ़ारूक को कहती है, मैं जो चीज़ पीती हूँ वापस नहीं करूँगी। तो फिर ज़मीन को हुक्म दिया, अरे ज़मीन तेल दे दे। तो ज़मीन कहती है, आपको तो पता है जो चीज़ मेरे पेट में आती है मैं वापस नहीं देती। तो उम्र फ़ारूक ने कहा, अरे ज़मीन तू तेल देती है या मैं बेनमाजी को गाड़ूँ। तो उम्र फ़ारूक को ज़मीन कहती है, ए उम्र फ़ारूक, आपने क्या बात बोल दी, मैं तेल देना पसंद करूँगी, बेनमाजी को लेना पसंद नहीं करूँगी। बेनमाजी को लेना पसंद नहीं करूँगी। जब तेल दे दिया तो यहूदी ने पाँव पर गिर गया, मैं तेल मांगने के इरादे से नहीं आया, मुसलमानों का माजरा देखने आया। फ़ौरन वो ईमान ला लेता है। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफ़ान आने वाला था। नूह अलैहिस्सलाम के है, किश्ती में सवार हो जाओ, बैठ जाओ। तो सबको बिठा दिया। बिठाने से पहले एक बूढ़ी थी झोपड़ी के अंदर। उस बूढ़ी को नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कैसा तूफ़ान आने वाला है, वो तूफ़ान आने से पहले मैं आपको ख़बर दे दूँगा, तो तुम्हारी मेरी किश्ती में आकर बैठ जाओ। अच्छी बात है। तो उन्होंने किश्ती में चले गए, भूलकर बूढ़ी को। किश्ती सवार हो गई, तूफ़ान आ गया। 6 महीने 7 महीने तूफ़ान की बारिश, घर सब तबाह हो गए। ऐसे ऐसे घर तबाह हो गए। तो बूढ़ी के पास पूरा माजरा ख़त्म होने के बाद 6 महीने 7 महीने के बाद आते हैं, अपने गाँव को देखने आते हैं, तो सब तबाह हो जाता है। तो उम्र फ़ारूक नूह अलैहिस्सलाम देखते हैं, अरे रे रे, जाने जब मैं ये बुढ़ी को वादा किया था, क्या है माजरा, तो चलो बुढ़ी है क्या नहीं देखेंगे, बोलते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम भागते हुए जाते हैं। तो बुढ़ी सोचती है, हो अब तूफ़ान आने वाला है, मैं किश्ती में बैठने वाली हूँ। जब यह सोचती है तो नूह अलैहिस्सलाम सामने रहते हैं, हज़रत क्या वो तूफ़ान आ गया जो आपने परेशान हो जाते हैं। 6 महीने तूफ़ान आया, सब घर तबाह हो गए, तू क्या कर रही है, क्या तुझे पता नहीं। मैं अल्लाह की याद में बैठी हुई थी। अल्लाह के याद में। अल्लाह कहता है, जिन्हों नमाज की हिफाजत करते हैं मैं उनकी जानो माल की हिफाजत करता हूँ। अल्लाह ने वादा कर दिया, जानो माल की हिफाजत का वादा कर दिया। तो वो बुढ़िया नमाज पढ़ रही थी, अल्लाह की याद में बैठी हुई थी, तो अल्लाह उसे उसका घर को उसे बचा लिया। तो नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती मेखा नहीं थे, पहले लकड़ी के मेखा या कुछ ठोका हुआ थे। इतना बड़ा तूफ़ान आया तो किश्ती को कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे अच्छे घराएं गिर गए, सब गिर गए। तो बात यहाँ पते की है, इतने हाथों से बनाई हुई किश्ती टूटी क्यों नहीं। तो टूटने से पहले उस किश्ती के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। उस नाम के सफ़े और तुफैल में उनकी किश्ती बच गई, किश्ती बच गई। तो एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास, बीबी फातिमा के पास जाते हैं, जाकर फरमाते हैं, बेटी कुछ खाने के वास्ते है। तो बेटी कहते हैं, अब्बा जान आज तक पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगा मेरे घर पे, तो आज सवाल है 2 रोटी का। 2 दिन से हमारे घर में कुछ नहीं पका,
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमारे भी घर में 2 दिन से कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कुछ खाने के लिए। तो बीबी फातिमा फरमाते हैं अब्बा जान, इमाम हुसैन भी 2 दिन से भूखे ही, इमाम हसैन भी 2 दिन से भूखे ही, मैं भी घर में 2 दिन से भूखी हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेटी फिक्र मत कर, इमाम हुसैन का भूखा रहना, इमाम हुसैन का सब्र रहना, इमाम हसैन का सब्र और तुम्हारा सब्र और मेरा सब्र, अल्लाह ताला इन सब्रों के सत्तर तो में मेरी उम्मत को बख्श दे। भूखे रहे उन्हों, उम्मत का ख्याल रखते हैं हमको। तो हम क्या करना चाहिए, उम्मत रहने वाले नमाज की पाबंदी करना चाहिए। जो नमाज पढ़ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हम तुम्हें सब नमाज पढ़ते हैं, जो फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके चेहरे पे नूर बरसाता है, जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ देता है, जो असर की नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह ताला उसके जिस्म में ताकत देता है, जो मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह ताला उसकी औलिया से फ़ायदा पहुंचाता है, जो इशा की नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनको राहत, नींद, चैन, सुकून देता है। जो आदमी फजर की नमाज़ नहीं पढ़ता अल्लाह ताला उसके नूर को छीन लिया जाता है। ज़ोहर की जो नमाज़ नहीं पढ़ता अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ को रोक लिया जाता है। असर की नमाज़ नहीं पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उसकी ताकत को छीन लिया जाता है। कौन सी ताकत, ये ताकत नहीं, हशर के मैदान में ताकत होना चाहिए। जो मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ने वाले को अल्लाह ताला उसकी औलिया से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता। जो इशा की नमाज़ नहीं पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उसकी औलिया, अल्लाह ताला उसकी राहत, नींद, चैन को, सुकून को छीन लिया जाता है। हम आप क्या करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर करते हैं, अल्लाह अकबर। क्या दोनों हाथों को जेब में रखते हैं? नहीं ना। तो कोई बंदक लाता है पुलिस वाला तो दिखाता है, हम क्या कहते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अटेंशन हो जाते हैं। सही है बात। तो इसी तरह पुलिस को कहते हैं देख मेरे पास कुछ भी नहीं, तो अल्लाह के दरबार में जाते हैं, अल्लाह अकबर तू बड़ा है, मैं कुछ नहीं, देख तेरे दरबार में मैं अटेंशन हो गया। तो अल्लाह कहता है ऐ फरिश्ते गवाह रहो, ये मेरे दरबार में अटेंशन हो गया है, तू इसके पूरे टेंशनों को दूर कर दे। हम अल्लाह के दरबार में अटेंशन हो गए हैं तो हमारे पूरे टेंशन दूर हो जाते हैं। जब हमें अल्लाह के दरबार में अटेंशन नहीं हो तो पूरा अल्लाह ताला हमारे ऊपर टेंशन भा देता है। तो टेंशन दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करना चाहिए। एक आखिर में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको हरियाली बनाकर जिला। बेशक, आमीन आमीन। आप दुआ करने से आगे पीछे हो जाते हैं, क्या भी ये हमें इतने बड़े सोकर हरियाली बनना करते हैं। सुनो, ये झाड़ मत जिला, क्योंकि ये झाड़ जब बड़ा हो जाता है तो गिर जाता है तो फिर उठता नहीं, उसको काटा जाता है या कुछ भी जलाया जाता है। जब हरियाली हम बनते हैं, कितनी भी तूफान आ जाओ सोती है, तूफान कम होने के बाद अपने मकाम पर खड़ी जाती है। ये हरियाली ये तूफान आने से भी क्या करती है, सोती है, अपना मकाम पर खड़े हो जाती है। तो हम मेहदेव ऐसे होना चाहिए, हरियाली बनकर जीना चाहिए, झाड़ मत बनना चाहिए। क्योंकि झाड़ जब गिरता है तो फिर उगता नहीं, हरियाली जब सोती है तो अपने मकाम पर आ जाती है। एक मरतबा एक मस्जिद में एक जिक्र कर रहे थे, जिक्र क्या है बोलो, इल्लल्लाह तू है ला इलाहा नहीं, इल्लल्लाह तू है ला इलाहा। तो एक पीछे बकरा बना हुआ था, मौलवी साहब ने इल्लल्लाह तू है ला इलाहा नहीं, तू है मैं नहीं, सही बात है। तो बकरा ने कहा मैं क्या, बकरे की आवाज़ है ना, मैं से मुराद मैं। हजरत परेशान है, इल्लल्लाह तू है ला इलाहा नहीं, तू है मैं नहीं। तो बकरा कहीं तू मैं बोल रहा है, सोचे कि नहीं, बकरे को ले लग गए, जुबा कर दिया, गोश्त को तकसीम किया और उसके बोटे को झाड़ पर डाल दिए। तो एक साधु जाता हुआ, मौलवी साहब ये जो बोटे हैं अतड़े वो मुझे दे दियो। तो उसने कहा क्या करेगा लेकर, अभी पहले आता तो मुझे गोश्त देता, नहीं मुझे यही होना चाहिए। जैसा ही उसके अतड़े दिए, उन्हें ने सुखा कर एक लंबा भांसे को तान बनती ना, तंबूरा क्या कि बोलते हैं इधर, लंबी लकड़ी, उसको 3 तांत लगते हैं तंबूरा, वो पूजने के पास आती। तो फिर वो बनाकर मस्जिद के ऊपर से जाता रहा। तो हजरत जिक्र करते बैठे हुए थे, उसमें आवाज़ आई, टों 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 की आवाज़ आई।
पहले क्या बोला उन्हें? मैं बोला तो मैं बोला। मरने के बाद क्या बोला? तो इसे तू बोला। तो मौलवी साहब ने कहा, अरे बकरे, जिंदा होकर तू बोलता तो मरने से बच जाता। मरने के बाद क्या बोल रहा है? तो मरने के बाद क्या बोल रहा है? तो आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो हम सबको 5 वक्त नमाजी बना, कुरान मजीद के रास्ते पर चला, और फिर हिफ्ज़ व अमन में शामिल सुमामीन या रब्बल आलमीन। अब एक छोटा वाक़या है। यहाँ पर 12:30 बजे बसाई हुई थी धर्मकटे से। आने के बाद वो बच्चा पानी पीने के लिए बौड़ी को गया हुआ था, तो बच्चा अचानक गिर गया। बच्चा अचानक गिरने के बाद वही बौड़ी के अंदर 2 घंटे रहा, तो बचाने वाले कोई भी नहीं थे। तो हमारे पकाती साहब, रूहुल्ला नाम है इनका, उन्होंने गए और बौड़ी में कूद दिए। 2 घंटे रहा तो बौड़ी में कूदे और बौड़ी से बच्चों को बाहर लगाए। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। बोलो क्या न थे।